हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंग ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर, इन जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे हाथी है, चूहा है, बिल्ली है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो तो दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 181 है। जिसने पार्ट 180 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों कि जिस प्रकार टोपी का संबंध हम लोगों का सिर दिया है, तो उसी प्रकार से चश्मा का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस तरीके के प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। आप अंत तक बने रहिए दोस्तों और एक एक क्वेश्चन को करते चलिए। जिस प्रकार से टोपी हम लोग कहाँ पहनते हैं दोस्तों, सिर पर पहनते हैं, यानी माथा जिसको बोलते हैं, सिर पर पहनते हैं। उसी प्रकार से हम लोग चश्मा कहाँ पर बांधते हैं दोस्तों, तो चश्मा हम लोग आंखों पर पहना जाता है, यानी कि आंखों के ऊपर रहता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि जिस प्रकार से टोपी हम लोग कहां पहनते हैं तो सिर पर, उसी प्रकार चश्मा हम लोग कहां पहनते हैं दोस्तों, तो आंखों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। जैसे लिखा है दोस्तों, हाथी, चूहा, बिल्ली, तो कौन सा बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम होगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए, आपको बताते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। यानी कि सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर यहां पर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथी है, चूहा, बिल्ली, तो यहां पर एक हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। देखते चलिए, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना देंगे। उसके बाद हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, चूहा हो जाएगा। तो यहां पर इसको कर दीजिए चूहा, यानी कि एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का चूहा, तो चूहा एक बना देंगे। और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बिल्ली, तो यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, बिल्ली। यानी कि तीनों का डायग्राम क्या बनेगा, हम लोगों का अलग अलग बनेगा, यानी कि तीनों क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों, अलग अलग कर देंगे। तो यहां पर कर दीजिए दोस्तों, यानी कि एक क्या हो जाएगा, हम लोगों का बिल्ली हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देंगे, तीनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग होगा। तो कहां पर दिख रहा है इस तरीके का, अगर देखा जाए, यानी तीनों हम लोगों का अलग अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हटा के इसको यहां पर कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मकसद है आपको क्या समझाना। तो यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों, आप बिल्ली कर लेंगे, इस तरीके से कर देंगे दोस्तों, बिल्ली। तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का बिल्ली। तो इस तरीके से एक डायग्राम बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, चूहा अलग है सर, बिल्ली अलग है सर, हाथी अलग है, तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो कैसा बनेगा। आप जानते हैं कि आईना पर दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ और बाएं हाथ देखने पर दाएं, एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो बना दीजिए दोस्तों, ये देखिए,
यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, बना देंगे। यानी कि जैसे जैसे दिया गया दोस्तों आकृति, सबसे पहले एक वर्ग है तो ऐसे करके आप क्या कर देंगे दोस्तों, एक वर्ग यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। देखते चलिए दोस्तों, यानी सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग बना लेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक बन गया। उसके बाद इसमें देखिए कैसे कैसे किया है, तो वैसे वैसे कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक बीच में यानी कि उसने ऐसे किया है, एक बार फिर इधर से ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद वो देखिए रेखा हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, अगर आईना में आपको बताएं अभी हम लोगों का रेखा किधर से हो जाएगा, यानी कि रेखा हो जाएगा सर ई साइड से हो जाएगा। ई रेखा यानी कि अगर ये देखिए आईना में अगर इधर से रेखा है, इस तरीके से रेखा है, तो हम लोगों का किधर से रेखा होगा दोस्तों, यानी आईना में हो जाएगा ई साइड से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और देखिए काला वाला भाग वहां पर उधर से है, तो काला वाला भाग हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए काला वाला भाग जो करेंगे तो काला वाला भाग हम लोगों का इधर से हो जाएगा दोस्तों। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं, और इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। देखिए तो काला वाला भाग हम लोगों का एक हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में ऐसे पेंट कर देंगे, यहाँ पर इधर हो जाएगा काला वाला का। बस आपको तरीका को समझाने के लिए इतना कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि काला वाला भाग एक हो जाएगा, आईना में इधर हो जाएगा, और दूसरा वाला काला वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इधर हो जाएगा। तो इस तरीके का हम लोगों का बनेगा दोस्तों। यानी कि किस ऑप्शन में आपका यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आईना में जब देखेंगे इस फिगर को कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए ना आपको पता चल रहा होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए एक श्रृंखला दिया है दोस्तों, एक सीरीज दिया गया है, यानी कि देखिए 0, 5, 9, 8, 13 इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा यही बात बताना है। तो ये देखिए हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि उस सीरीज को लिख लेंगे। जैसे 0 है तो 0 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे, उसके बाद 8 है तो 8 लिख देंगे, उसके बाद 13 है तो 13 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 13 लिख देंगे, और आगे क्वेश्चन मार्क है तो यही बात बताना। तो आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न एक बार आप ट्राई करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे देखते हैं। यानी कि 0 से यदि हम लोग 5 पे जाएंगे दोस्तों तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को 5 जोड़ना होगा, ये बात तो समझ गए। और इस जगह से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो 1 घटाना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ से यदि 4 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा, 1 घटाना। एक बार 5 जोड़ रहा है, एक बार 1 घटा, देखिए 9 से 8, उसी प्रकार से 8 से 13 पे जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, +5 कर देंगे। 8 5 क्या 13 हो जाता है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 घटा देंगे, क्योंकि एक बार आप 1 घटाए हैं, एक बार 1 जोड़े हैं, तो इस तरीके से किए हैं। देखिए पहले 5 जोड़े, 0 में 5 जोड़े 5, 5 में 4 तो 1, उसी प्रकार से इस तरीके से करते गए। तो यहाँ पर 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे। पहले सीरीज को देखिए कि सीरीज कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, या बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों हो रहा है, तो ऐसे आपको समझना होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मिसिंग नंबर यानी लुप्त अंक वाले प्रश्न है। करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क आपको सामने है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं करने का। ये आप क्या करेंगे दोस्तों, या तो आप इधर से चल दीजिए कि आखिर हम लोग 9 और 64 को क्या करें जो 8 हो जाए, या हम लोग इधर से 15 70 को ऐसा क्या करें जो 5 हो जाए, उसी प्रकार से 14 और इसको क्या करें जो 7 हो जाए। इस तरीके से चल सकते हैं दोस्तों। या आप कैसे कर सकते हैं, इधर से चल सकते हैं, यानी कि 9 15 14 को और 9 15 को क्या करें 14 हो जाए। इस तरीके से आपको सोचना होगा इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों उसने कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है और कैसे लिखा है, ये बात आपको बताते हैं कि आखिर क्या करेंगे सर जो हो जाए। तो ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ही चल दिया, यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, इधर से ही चल दिया, यानी कि यहीं से उसने चलना चालू किया। ये देखिए इधर से ही चल दिया और इस तरीके से क्या है कैसे क्या, ये बात आपको बताते हैं कि देखिए उसने क्या किया है कि 9 और 8 है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो हाँ तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। एक तरीका आपको बता रहे हैं कि 9 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों 8 कर लीजिए, 9 गुना 8 अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 8 कर दीजिए। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, हम लोगों का 9 8 72 हो जाएगा। अब 72 में ही 8 घट जाएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। तो ये 8 कहाँ से, जो संख्या से गुना, यही वाला 8 से क्या कर देंगे दोस्तों, जो गुना किया वही वाला संख्या घटा देंगे।
उसी प्रकार से अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए, ये वाला में चल दीजिए दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर वही करेंगे कि यानी कि 15, उसके बाद हम लोग गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 15 गुना 5 कर देंगे आखिरी वाला, और वही 5 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, यही वाला जो 5 से गुना किया इसको माइनस कर देंगे। तो 15 5 क्या हो जाएगा, बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ 15 और 5 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 70। तो हम लोगों का बीच वाला संख्या आया कि नहीं, तो बीच वाला संख्या आप लोगों को लाना था। बीच वाला संख्या आ गया दोस्तों, यानी कि 9 और 8 को ऐसा क्या करते, जो 64 आ गया तो 9 गुना 8 कर लिया, और वही आखिरी वाला संख्या 8 को घटा दिए। उसी प्रकार से आप यहाँ कर लीजिए दोस्तों, इसका कर लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम लोगों को करना क्या होगा। मतलब ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखिए आप कैसे निसंदेह कर लेते हैं। 14 गुना यहाँ पर कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 7, माइनस इसी जगह क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे, कि जो संख्या से गुना है वही संख्या आपसे अति कर लेंगे। तो देखिए 14 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 98 हो जाएगा। तो और 7 घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 91 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि जो संख्या से हम लोग गुना किए वही संख्या को आप क्या कर दिया, आपके सामने सारा है, बस आपको समझना है कि 64 जो लिखा था 9 64 8 कैसे लिखा है, यानी कि 9 गुना 8 कर दिया, और वही 8 को यानी कि जो आखिरी वाला संख्या था उसी को माइनस करते गया। उसी प्रकार से 15 70 5 कैसे लिखा, तो 15 और गुना 5 कर देंगे, तो और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 5। उसी प्रकार से 14 वाट और क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन मार्क है 7 है, तो 14 गुना 7 और माइनस 7 कर देंगे तो 91 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, बस तरीका को समझ लेना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा यदि हज का अर्थ क्या दोस्तों, घटाव का अर्थ दिया है, तो जहां हज दिखेगा वहां पर हम लोगों को क्या लेना है, घटाव लेना है। तो यानी कि हज के जगह ऐसे कर लीजिए और उसके सामने घटाव लिख दीजिए। उसके बाद इस तरीके का एक सिंबॉलिक दिया है, तो इसका अर्थ हम लोगों को लेना है, भाग लेना है। उसके बाद एक सिंबॉलिक इस तरीके से दिया है, तो इसका सिंबल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है। और एक सिंबल ऐसे दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका अर्थ है गुना। बस यही सिंबल आपको लिख के वहां पर क्या कर देना दोस्तों, सॉल्व कर देना। सब चीज दिया है, हज दिया है, वाट का इस तरीके से दिया है, प्रतिशत दिया है, @ दिया है, सब चीज दिया। बस आपको यहां पर क्या करना, बैठा देना है और सॉल्व कर देना। तो हम कर देते हैं, देखिए 400 क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 का 8 लिख देंगे। उसके बाद इस तरीके का अर्थ दिया है भागा, तो भागा कर देंगे, और क्या लिखा है 4। और हज का आएगा माइनस, तो माइनस इधर क्या कर देंगे 39। उसके बाद @ तो प्लस, उसके बाद 12, प्रतिशत तो प्रतिशत का जगह गुना, और क्या 7 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा कहानी कथा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बस इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा 0 और 4 दूना 8, तो 102 हो जाएगा, क्योंकि भाग दे दिए, माइनस का माइनस। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 39 का 39 प्लस, तो बरसते क्या हो जाएगा दोस्तों 84। बस इसको सॉल्व कीजिए, और इधर क्वेश्चन मार्क है तो आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो आगे बढ़ाइए, यानी 102 में क्या करेंगे, पहले जोड़ का काम। यहाँ के देखिए अगर इस तरीके का प्रश्न रहेगा तो पहले अगर भाग दिख रहा है तो भाग का काम, फिर क्या होगा दोस्तों गुना का, फिर जोड़ का, लास्ट में आखिरी में घटाओ। तो 84 102 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 84 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि इधर 100 रखे और उधर 2, 84 86 हो जाएगा। यानी कि 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 86 हो जाएगा, और इसमें घटा देना हम लोगों को 39। जल्दी से घटा दीजिए, आपका आंसर इंतजार कर रहा है। तो यानी कि 1 10 16 में 9 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 7, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बचा कितना, तो वहां पर 7, तो 7 में से 3 जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, जो जो सिंबल दिया उसके जगह लिख दीजिए और प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। 6ठा हो गया ना, हाँ तो 6ठा हो गया, तो अब 7वां ही होगा, इसमें दिक्कत क्या है। तो जैसे ही देखिए AMERICA, यानी इसका संबंध आखिर कैसे लिखा है, वही बात बताना है दोस्तों कि इसका संबंध जो है हम लोगों का यहाँ पर कैसे लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा है, यानी हम लोगों का अमेरिका का जैसे ही कोड दे दिया है, तो उसी प्रकार से कह रहे हैं इंडिया का लिखना। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इसमें दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यानी फोल आपको क्या बात बताएं, कभी भी इस तरीके से आए, यानी ABCD वाला कभी भी सवाल है तो फोल लिखिए। A, उसके बाद हम लोगों का M, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों E, उसके बाद R, उसके बाद I, उसके बाद C, और क्या दोस्तों हम लोगों का A, और उसी को लिखा हम लोगों का B, उसके बाद P, उसके बाद लिखा है F, उसके बाद U, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का J और F, और क्या दोस्तों B लिखा है। तो इतना बात लिखा है, और पूछा हम लोगों का I, उसके बाद N, उसके बाद हम लोगों का D, और उसके बाद I, और क्या दोस्तों A। तो इतना बात का पूछा है, तो आप निसंदेह कर लेंगे आखिर हुआ क्या और कैसे करेंगे। आपको बता चुके हैं इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, कि A से यदि B पे जाएंगे तो A के बाद तो B
होबे करता है, यानी प्लस 1 लेटर क्या है। उसी प्रकार से M के बाद P लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 लेटर क्या है, E के बाद F क्या है तो प्लस 1 किया है, R से यदि U पे गया है तो 3 लेटर क्या है, I से यदि लेटर जोड़ना है ABCD में, जैसे E देखिए A के बाद B होता है, M के बाद P लिखा है तो M के बाद क्या होता है दोस्तों NOP, तो 3 लेटर क्या है। उसी प्रकार E के बाद F 1 लेटर जोड़ा, फिर R, यानी 1 3 चल रहा है। I के बाद देखिए ना J होता है तो 1 और C से यदि F पे किया है तो कितना किया है प्लस 3, और उसी प्रकार से A को क्या कर दिया है दोस्तों B कर दिया तो प्लस 1 का। इसी तरीके से यानी शुरू क्या है सर हम लोगों का प्लस 1 से, तो यहाँ पर आप वही करेंगे प्लस 1 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। उसी प्रकार से प्लस 1 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे प्लस क्या हो गया हम लोगों का 3 हो गया, यहाँ पर प्लस क्या हो गया 1 हो गया, इसमें कर देंगे दोस्तों प्लस 3 कर देंगे, इधर प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। बस इतना बात आप कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं रहता, जैसे जैसे संबंध। तो आई के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का जे हो जाएगा, और एन में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों जे और क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार डी में 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई हो जाएगा, आई में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एल हो जाएगा, और ए में 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बी हो जाएगा। तो जे क्यू एल ई बी, तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिखा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे होगा, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला, अच्छा जे क्यू उसके बाद ई एल बी, तो जे क्यू अच्छा यहाँ पर गलती कर रहे हैं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। जे क्यू उसके बाद ई एल बी, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके लिए माफी चाह रहे हैं, इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हम सी पे टिक कर देते, देखिए नहीं जे क्यू उसके बाद ई एल बी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों डी सही होगा। इसके लिए माफी, इसके लिए माफी। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया करा कि राहुल, यहाँ पर क्या लिख रहा है दोस्तों कि राहुल जो है अनुप्रीत के पति के पिता है। देखिए किस तरीके से घुमाने का प्रयास किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों से लिखा है कि राहुल जो है अनुप्रीत के पति, यानी कि राहुल पिता के पिता, तो अच्छा और कह रहा है कि प्रिया और अंकित राहुल के इस तरीके से, तो राहुल जो है अनुप्रीत, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितनों घुमा दे लेकिन फिर भी कर लेंगे। तरीका को खाली समझ लेना है कि राहुल लिखा है तो राहुल जो अनुप्रीत के पति का पिता, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि राहुल, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों हम लोग राहुल कर लेते हैं, इस जगह पर क्या कर लिए राहुल, देखते चलिए तो राहुल कर लिए। तो राहुल करा कि अनुप्रीत, तो इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों अनु और क्या दोस्तों हम लोगों का प्रीत लिखा है, तो अनुप्रीत कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिया अनुप्रीत। देखते चलिए तो कह रहा है कि अनुप्रीत के पति, तो अनुप्रीत के पति कौन हो जाएगा दोस्तों, खुद कौन हो जाएगा राहुल हो जाएगा। देखते चलिए यहाँ पर लिखा है कि राहुल जो है अनुप्रीत के पति और पति के पिता, यानी कि पति के क्या दोस्तों पिता, ये देखिए इसका पिता, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसका क्या दोस्तों पिता, यानी पति के क्या पिता, कह रहा है कि पति के पिता है तो पिता कर दिए, यानी राहुल जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों, राहुल जो है अनुप्रीत के पति। अच्छा तो यहाँ पर अनुप्रीत के पति यहाँ पर क्लियर नहीं है, और अच्छा यहाँ पर हम लोगों का गड़बड़ हो चुका है कि राहुल जो है अनुप्रीत के पति, तो यहाँ पर गलती कर दिए दोस्तों, यहाँ पर गलती कर दिए हम लोग, क्या कर दिए हैं कि अनुप्रीत इस जगह पर लिखना होगा, ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले अनुप्रीत लिखना होगा अनु, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों निसंदेह कर लेंगे अनुप्रीत के पति, तो अनुप्रीत के पति कर लेते हैं दोस्तों, कोई पति होगा तो अनुप्रीत के पति के पिता, तो पिता यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि पिता हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वही करा है कि अनुप्रीत के पिता राहुल है, तो पिता यानी कि हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों राहुल हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों राहुल हो गया, तो राहुल हो गया। साफ साफ लिखा है कि अनुप्रीत के पति के पिता है, यानी राहुल जो है अनुप्रीत के पति के पिता है, बस हो गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रिया और अंकित राहुल के केवल 2 बच्चे, यानी कि हम लोगों का राहुल के केवल क्या एक बच्चा है दोस्तों, 2 बच्चा है, यानी कि एक हम लोगों का बोल रहा है कि प्रिया और अंकित राहुल के, तो एक प्रिया हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों अंकित। तो ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि राहुल के 2 बच्चे, तो एगो हम लोग कर देते हैं दोस्तों प्रिया, एगो क्या कर देते हैं प्रिया हो जाएगा, और अंकित जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा पति हो जाएगा। अंकित क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 बच्चा है, तो यानी कि पति ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं अंकित, यानी कि क्या कर देते हैं यही अंकित जो है इसका पति हो गया, यही अंकित क्या हो जाएगा दोस्तों पति हो गया। बात को समझिएगा, वहां पर साफ साफ लिखा है कि राहुल के केवल 2 बच्चा है, तो राहुल का 2 बच्चा यानी कि एक प्रिया यानी कि एक लड़की हो जाएगा, और अंकित यहाँ पर पुरुष जेंडर हो जाएगा दोस्तों, और अनुप्रीत से क्या हुआ
है अंकित का शादी हुआ और बोल दिया कि देखिए प्रिया अनुप्रीत की ननद है, तो ननद है यानी कि ये दोनों प्रिया और अंकित भाई बहन हो जाएगा। अनुप्रीत इससे क्या किया दोस्तों, शादी किया है, ये दोनों यानी कि हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए अंकित जो है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि अंकित जो है अनुप्रीत से, तो अनुप्रीत का कौन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। यही लिखा है कि अंकित जो है अनुप्रीत से, तो अनुप्रीत का कौन हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, यहाँ पर भले ही आपको लग रहा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, लेकिन आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि राहुल जो है अनुप्रीत के पति के पिता, देखिए अनुप्रीत के पति हो गया और पति के पिता हो गया कौन, तो हम लोगों का राहुल हो गया। कह रहा है राहुल के केवल 2 बच्चे हैं, तो कौन कौन, एक प्रिया और अंकित। तो अंकित का विवाह अनुप्रीत से हुआ होगा और प्रिया इसका अनुप्रीत की क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अंकित जो है अनुप्रीत से कैसे संबंधित है, अनुप्रीत का कौन हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक श्रृंखला टाइप यानी एक सीरीज टाइप में दिया गया है। तो ये देखिए, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस सीरीज को आपको लिखना है कि जैसे x लिखा है तो x लिख दीजिए, उसके बाद f है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, f कर देंगे x, और उसके बाद हम लोगों के सामने f लिखा है तो f कर देंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों s, और उसके बाद k लिखा है, उसके बाद लिखा है डबल o कर दिए, उसके बाद l और r, आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा यही बात बताना। ये देखिए हम लोग कर लेते हैं, निसंदेह कर लेंगे। यानी x से यदि s पे जाएंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए x से यदि s पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो s यानी कि घट रहा है, हम लोगों का कितना लेटर घट रहा है दोस्तों, देखते चलिए कि x से हम लोग क्या किया है, एक तरीके से घटा रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 लेटर ABCD में यानी कि घट रहा है, यहाँ पर 5 लेटर घटा। उसी प्रकार से S से यदि O पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4 लेटर घटा है, देखिए कैसे कैसे घटा रहा है। उसी प्रकार O से यदि L पे जाएंगे तो यहाँ पर 3 लेटर घटा है, देखिए उसका कहानी को देखिए किस तरीके से कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो 2 लेटर घटा देंगे, तो क्योंकि इस तरीके से घटा है 5 4 3 2, तो L में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, J हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, J आएगा। देखिए सीरीज को कैसे उसने घुमाया है कि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं करने लगते हैं कि हम कैसे कर लेंगे वहां पर। ये देखिए ऐप से यदि के पे जाएंगे, अब ऐप से के पे जाएंगे, यानी कि अब क्या किया दोस्तों कि ऐप से यदि के पर जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, यानी कि यहाँ पर 5 लेटर क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया। एक बार देखिए घटाया, एक बार प्लस। यहाँ से देखिए के से यानी कि यहाँ पर ओ पे जाएंगे तो प्लस 4 लेटर क्या। उसी प्रकार से ओ से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों तो देखिए प्लस 3 लेटर। उसी प्रकार से आर से आगे बढ़ेंगे तो 2 लेटर कर देंगे, तो जैसे ही आर में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जे और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जे और टी हो जाएगा। बस तरीका को समझना है यहाँ पर कैसे लिखा था और कैसे किए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से होगा, यानी कि जो डैश 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 इस जगह पर क्या आप भरिएगा। तो ऐसे प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही कहेंगे कि उसको नोट कर लीजिए, यानी कि जे है, उसके बाद के है, उसके बाद डैश है, एल है, जे है, डैश है, उसके बाद के है, उसके बाद एल डैश, उसके बाद के और डैश। तो इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितना लेटर डैश हो रहा है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 गो है। तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब 2 गुना 6 या तो आप 3 गुना 4, कहने का मतलब धुक तो पहले तोड़ के देखते हैं। 2 गो लेकर देख लीजिए बनता है कि नहीं। मान के चलिए जे के, उसके बाद जे के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एल आया। तो अच्छा इस तरीके से हाँ, तो एक सीरीज देखते हैं लेके हो पा रहा है क्या। मान के चलिए जे के और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों के एल। मान के चलिए कैसे आप किए, तो वहां पर देखिए एक जगह के एल था, मान के जे के, तो इस जगह पर कर देते हैं जे के, ये देखिए जे के एल, तो यहाँ पर कर देते हैं जे के एल। तो यहाँ पर फिर आगे आ गया दोस्तों हम लोगों का के, तो यहाँ पर तो सीरीज फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मान लीजिए जे के एल जे के, लेकिन आखिरी में फिर तो ये के कैसे होगा, तो यहाँ पर तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। 2 से तो हम लोगों का बनाने, तो 3 लेकर देख लेते हैं, क्या पता 3 टो में हो जाए। 3 टो लेकर देख लेते हैं कि मान के चले कि जे के और तो 3 से भी नहीं बन पाएगा हम लोगों का। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से भी नहीं बन पाएगा, तो फिर आगे बढ़ना होगा। देखना होता है ऐसे प्रश्न, ऐसा नहीं कि पैटर्न ने क्या है दोस्तों हम लोगों का फेस, बल्कि उनको करना होगा। तो यहाँ पर 4 टू लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पर कट कर देते हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पर कट। अब इसको एक पैटर्न पे देखिए कि हम लोगों का क्या क्या भरेंगे जो बन जाए।
तो मान के चलिए दोस्तों ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि मान के चलिए जे और इस जगह भर देते हैं डबल के, तो जे डबल के एल, उसी प्रकार से जे डबल के और एल, उसी प्रकार से यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों जे डबल के और एल। तो देखिए एक सीरीज बन गया, जे डबल के एल, जे डबल के एल, जे डबल के एल, जे डबल के एल, तो एक सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे हैं, तो अभी आप क्या क्या भरे दोस्तों, हम लोग के भरे, उसके बाद के भरे, उसके बाद हम लोग जे भरे और एल भरे। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है जल्दी से देखिए, डबल के, तो डबल के, उसके बाद जे एल, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सी में दिया है डबल के और जे एल, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं। ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो किसी तरीके से तो अलग होगा ही अलग होगा, तो कैसे अलग है ये देखिए। आप ऐसे ही सोच सकते थे, यहाँ पर निसंदेह सोच सकते थे हम लोगों का लिखा क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि 16 से 48 पे गया है, तो गुना क्या कर दिया है, 3 कर दिया। बस सोचना था। ये देखिए 14 गुना 3 कर दिया दोस्तों, 42 कर दिया। 15 में गुना क्या कर दिया, 3 कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब 3 से आप गुना करिएगा, 43 दिया, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, होबे नहीं करेगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। गुना यहाँ पर 3 किया ही नहीं है, बाकी सब में गुना 3 करके लिखा। क्या 43 गुना 3 करेंगे तो होगा, नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक विशिष्ट कोड भाषा में एक कोड दिया गया है, यानी कि मैसेज को देखिए इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से भीम को ऐसे लिखा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि SAVAG को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको क्या बताएं कि इस तरीके से अगर कोड दिया रहे तो आप जो कोड सबसे पहले उस कोड को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी कि S है तो S, उसके बाद A है तो A, उसके बाद हम लोगों का V है, उसके बाद A है, उसके बाद G है और क्या दोस्तों E है। तो बस इसी को आपको क्या करना है दोस्तों, छांट कर वहां से खोजना है कि कहाँ मिल रहा है। S का कोड क्या है, A का कोड क्या है, V का कोड क्या है, A का कोड क्या है, G का कोड क्या है, E का कोड। वहां पर एक एक आपको खोजना होगा कि कहाँ S हम लोगों को मिलेगा। तो ये देखिए S हम लोगों का यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों कि S जो है इस जगह पर, ये देखिए डबल S है ना, तो डबल S के बदले ये देखिए 2 को क्या दिया है, तो डबल S के बदले इस तरीके का एक सिंबल दिया है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हो गया। A का देखिए कहाँ मिल रहा है, तो A हम लोगों को मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के यहीं पर डबल S के बाद A आया, तो A के जगह हम लोगों का स्टार का निशान दिया, तो यहाँ पर स्टार हो जाएगा। उसी प्रकार से अब V, तो V का कोड ये देखिए यहाँ पर दिया गया, तो V का कोड हम लोगों का हो जाएगा इस तरीके से, V का कोड कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का A का कोड दिया था, अब A का कोड देखिए, अभी A का तो आप लिखे हैं, तो A का कोड इस तरीके से स्टार दिए, तो स्टार टाइप में हो जाएगा। और G, तो G का कोड देखिए, हाँ तो देखिए मैसेज में आखिरी में G है दोस्तों, तो आखिरी में यानी कि एक वाट का निशान दिया है, तो वाट का। उसी प्रकार से E, तो E आखिरी में यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन दिया, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए कि ये हम लोगों का कहां पे मिल रहा है, यानी कि देखिए तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों को कौन टू में, आप चारों ऑप्शन को देखिए कि आखिर हम लोगों का कौन सा होगा सर। तो देखिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना बी नंबर में कि देखिए पहले इस तरीके का सिंबल, उसके बाद स्टार, फिर इस तरीके का सिंबल स्टार, वाट और इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस खोज के लिखना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए एक सीरीज टाइप में दिया गया है। तो यहाँ पर सीरीज को सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए, जैसे लिखा हम लोगों का G और उसके बाद क्या लिखा दोस्तों हम लोगों का M, तो यहाँ पर कर लीजिए G और M। उसके बाद लिखा हम लोगों का J और Q, J और O लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों K और क्या लिखा हम लोगों का P। उसके बाद लिखा हम लोगों का N और क्या लिखा है दोस्तों R। उसी प्रकार से लिखा है O और क्या लिखा है S लिखा, और आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए अभी आपको बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्न करने का क्या तरीका है, वो बात आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए कि G से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों J पे, तो ABCD में देखना है कितना लेटर जोड़ना होगा। तो G के बाद होता है HIJ, तो यहाँ पर हम लोगों का प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 लेटर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो आपको कितना करना होगा, J से K पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 1 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए K से यदि N पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस क्या करना होगा, 3 करना होगा, क्योंकि K के बाद होता है LMN। तो उसी प्रकार से N से आगे लिखा है O, यानी एक बार +1 एक बार +3। ये देखिए तो आगे क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे। तो जैसे ही +3 की जगह तो
क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर। और देखिए लगभग ऑप्शन आर से स्टार्ट किया, कितना तेज है कि लगभग ऑप्शन आर से स्टार्ट किया। उसी प्रकार से एम से यदि ओ पे जाएंगे दोस्तों, तो एम से ओ पे जाएंगे तो क्या करेंगे कि एम से ओ पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों कि एम से ओ पे जा रहे हैं तो एम के बाद एन और ओ प्लस 2 किया। उसी प्रकार से ओ से यदि हम लोग पी पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस कितना क्या किया है, 1 किया है। देखते चलिए दोस्तों कि एम से यदि ओ पे जाएंगे तो जे के बाद, हाँ तो ठीक तो लिखा है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यदि पी से हम लोग किस पे जाएंगे दोस्तों, आर पे, तो प्लस क्या किया है उसने 2 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 1 किया। देखिए एक बार +2 एक बार +1, तो अगला क्या कर देंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। देखिए एस के बाद होता है टी और यू, तो आर और यू, तो आर और क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यू हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आर और यू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सारा चीज आपको बता दी कि पहले 3 1 3 1 3 1 इस तरह ABCD में जोड़ना था कि जे से जे पे जाएंगे 3 लेटर जोड़ेंगे, जे के पे जाएंगे 1 लेटर, ऐसे करके लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार रखें। यानी कि आपको क्या करना है दोस्तों, इसको क्रम में सजाना है। क्रम का मतलब कि इनमें से सबसे पहले हम लोगों का कौन सा क्रम होगा, वही बात आपको क्या करना है दोस्तों, खोजना है इसमें। तो ये देखिए कि ABCD में ही इस तरीके के लेटर यानी डिक्शनरी में रखना है कि डिक्शनरी में पहले रखेंगे तो ये वर्ड को पहले रखेंगे, ये वर्ड को रखेंगे, ये वर्ड कौन सा वर्ड को सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। ये देखिए तो REQ उसके बाद हम लोगों का RE तक ही कॉमन है। क्यू का है, आप जा रहे हैं RE तक ही है। RE सब में दिख रहा है, RE सब में दिख रहा है, RE। तो RE के बाद चेक कीजिए दोस्तों कि ABCD में सबसे पहले कौन आएगा। तो RE को छोड़ दीजिए, तो RE के बाद वहां पर Q है, वहां पर Q है, यहाँ पर P है और यहाँ पर C है। तो हम लोगों का पहले C वाला आएगा, क्योंकि ABCD में पहले C वाला होगा। यानी 4 नंबर को पहले डिक्शनरी में रखेंगे दोस्तों, यानी कि 4 नंबर को डिक्शनरी में पहले रखेंगे। तो 4 नंबर हो गया। उसके बाद अब देखिए उसमें तीनों में चेक कीजिए, तो RE के बाद हम लोगों का P आ रहा है। तो पहले क्या आएगा दोस्तों, P वाला आएगा, यानी कि 4 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। क्योंकि डिक्शनरी में पहले 4 नंबर रखेंगे फिर 3 नंबर रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए RE सब में कॉमन था, उसको हटा देंगे, उसके बाद चेक करना था हम लोगों को। क्यों, क्योंकि उसके बाद देखिए 4 नंबर ऑप्शन में C आया, उसके बाद 3 नंबर में क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का P आया। क्योंकि Q तो P के बाद ना आएगा। अब Q वाला हम देखिए, तो Q के बाद U आ रहा है, U उसके बाद I उसके बाद हम लोगों का है दोस्तों R, तो R उसके बाद हम लोगों का E, R तो RE, उसके बाद M आ गया, D आ गया। तो पहले D आएगा, यानी 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। पहले आएगा दोस्तों 1, उसके बाद 4। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D सही होगा। क्यों, क्योंकि आपको देखना था कि हम लोगों का कौन सा पहले वर्ड को डिक्शनरी में रखा जाएगा। तो पहले हम लोग A वाला रखते हैं, फिर B वाला, C वाला, D वाला, इस तरीके से अरेंज करके डिक्शनरी यानी शब्दकोश में रखा जाता है। तो पहले चौथा नंबर से ही स्टार्ट होगा, चौथा नंबर ऑप्शन से, यानी कि E वाला ऑप्शन, फिर तीसरा नंबर, फिर दूसरा नंबर और पहला, इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले। कैसे आपको ये भी बताया, RE कॉमन है तो उसको हटा दीजिए, उसके बाद आपको चेक करना था। RE के बाद देखिए हम लोगों का है C, तो ABCD में पहले C आएगा, C के बाद आ जाएगा दोस्तों P, क्योंकि C के बाद D F G H I वो सब है ही नहीं, तो P आएगा। P के बाद में Q आएगा। ABCD में ऐसे रखेंगे, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए बार बार समझा दिया कि ऑप्शन नंबर आपका D क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। किस तरीके से डराने का प्रयास कर, लेकिन डरेंगे नहीं। कह रहा है कि एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से कार में चलती है और वह दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलता है। तो आपको हमेशा बताएं दोस्तों कि इस तरीके का प्रश्न करने का क्या रूल है कि ई साइड में आपको क्या ले लेना है, पूर्व ले लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, हम लोगों को पश्चिम ले लेना है। और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना। और जस्ट इसके नीचे क्या लेना है हम लोगों को, दक्षिण लेना। बस इतना ही बात आपको समझना रहता है। ऐसे प्रश्न करने के लिए इतना ही बात आपको समझना होता है। तो इधर से कर लीजिए और इधर से कर लीजिए, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चला दीजिए। अब जहां से वो चलने के लिए कह रहा है वहां से उसको रेडी कर दीजिए कि एक महिला अपने घर से दफ्तर जाने के लिए दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर। तो दक्षिण आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखा जाए कि दक्षिण हम लोगों का क्या होता है, अभी आप तीर किधर है, तो नीचे की ओर है, तो दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर चला देते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां से चला देते हैं दक्षिण की ओर, क्या कर दिए 50 किलोमीटर चला। दक्षिण किधर होता है, नीचे अभी बता चुके हैं, तीर का निशान देखिए। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाईं ओर किधर होगा, तो यानी कि इस साइड हो जाएगा। और कितना
कितना चला है दोस्तों हम लोगों का 25 किलोमीटर चलता है, तो 25 किलोमीटर यहाँ तक चला दिए। उसके पश्चात वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं उधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो दायां ऊपर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। फिर कितना चला है दोस्तों 50 किलोमीटर, तो चला दीजिए, यानी कि फिर कह रहा है कि 50 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है कि अपने दफ्तर से किस दिशा में, यानी कि वहां से दिशा पूछ रहा है दोस्तों अपने दफ्तर से, तो दफ्तर से यानी कि एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से कार चलाई, यानी कि यहाँ पर उसका दफ्तर था, तो इस जगह से ई दिशा, यानी कि यहाँ से देखिए ई दिशा जो इसका हो रहा है दोस्तों, ई दिशा इसका कौन सा दिशा हो जाएगा यहाँ पर, तो ई दिशा अगर आप देखेंगे तो ई दिशा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि बीच वाला दिशा, अरे ई बीच वाला तो दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण और क्या हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम। देखिए ना, आप निसंदेह समझ सकते हैं, निसंदेह समझ सकते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो दक्षिण और क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वहां पर जहां से स्टार्ट किया तो वो बीच में रेखा देखिए ना, ये रेखा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कैसे करेंगे। ये देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में निर्यात गुणवत्ता वाले सौंदर्य, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, भारत में निर्यात गुणवत्ता वाले सौंदर्य जो है कह है कि प्रसाधनों, यहाँ पर 9 इधर आ गया है, प्रसाधनों की मांग बहुत अधिक है, जो गुणवत्ता उसका मांग अधिक है। तो कह रहा है पुरुषों के सौंदर्य उत्पादों की मांग सफलतापूर्वक सूजित की गई है। तो कथन को आपको हमेशा दिमाग में रखना। अब निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कि स्थानीय सौंदर्य प्रसाधन निर्माता बाजार में टिके रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं तो दिया ही नहीं, कठिन संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं है नहीं। कर उत्पादन विविधता की मांग, यानी कि क्या बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा हम लोगों का। ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बोल रहा है कि भारत में निर्मित गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और कह रहा है कि दूसरा में बोला है कि पुरुष के सौंदर्य उत्पादों की मांग भी सफलतापूर्वक सूजित हो गई है। उसके बाद हम लोगों का यानी कि सृजित हो गई, क्या लिखा है दोस्तों, सृजित हो गए, इसके लिए माफी चाह रहे हैं, सृजित हो गए। तो ये तो गलत हो जाएगा। करा स्थानीय सौंदर्य के प्रधान बाजारों में टिके रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं, ये बात तो हो ही नहीं सकता है, वहां गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है उत्पादन विविधता की मांग के कारण आयुर्वेदिक, ये देखिए आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, ये सब वहां कथन में कहीं चर्चा ही नहीं कि आयुर्वेदिक हो कॉस्मेटिक वो सब चर्चा नहीं, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। आपको कथन को दिमाग में रख कर ही सोचना होता है, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर आप सही कर देंगे। वहां पर बोल रहा है बहुत अधिक मांग है और कह रहा है कि वहां पर कठिन संघर्ष कर रहा है, तो बात डायरेक्ट गलत हो गया। कह रहा है उत्पादन की विविधता की मांग, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक लिख दिया वहां, जबकि कथन में कहीं है ही नहीं आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, सब कुछ है ही नहीं, किसका यूज करना है, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया, एक सीरीज दिया है कि जैसे भूजल, उसके बाद वाष्पीकरण, संघनन, बादल बनना, तो इस जगह क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो एक सीरीज दिया है दोस्तों बादल, देखिए तो भूजल से यानी पानी लिए, पानी वाष्प बना, वाष्प बन के क्या हो जाएगा दोस्तों संघनन, यानी ऊपर की ओर गया यानी कि आसमान में, और वहां पर बादल बना, बादल बनने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अपक्षेपण हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि बादल बनने के बाद क्या हो जाएगा अपक्षेपण, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान है, सब्सक्राइब करके और घंटी को दबा दीजिए। घंटी में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।